हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे ब्लड सेक्शन के आखिरी टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सब टॉपिक्स के थ्रू जाएंगे और फिर फंक्शंस ऑफ ब्लड के साथ जो हमारा ब्लड का सेक्शन है ये हम कवर करेंगे। अब ऐसा कि ये हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट हमने देखा पहले सब टॉपिक, राइट। पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद सब टॉपिक देखा, फिर हमारा लास्ट सब टॉपिक जो था सब टॉपिक 4 वो था प्लेटलेट्स एंड उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड करना है, राइट। सो अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है सेक्शन ब्लड का वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अभी स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉमन चीज देखोगे और वो ब्लड के सेक्शन के इंट्रोडक्शन में भी मैंने बात की थी, दैट इज वो प्लेटलेट्स हो या व्हाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो, प्लाज्मा हो या इंट्रोडक्शन हो, इन सारे के सारे टॉपिक्स में, सारे के सारे सब टॉपिक्स में हमने कुछ बेसिक एंड सिंपल पॉइंट्स लिए थे जो समझने में और लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वैलिड भी है और रीजनेबल भी है। ओके, सो उसी तरीके से फंक्शंस ऑफ ब्लड में भी हमने कुछ कॉमन और सब बहुत ही बेसिक फंक्शंस लिए हैं ब्लड के, जो रीजनेबल भी है और जो वैलिड भी है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हैं, ओके, ये दोनों ही वेरी बेसिक फंक्शंस है ब्लड के, मतलब बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं एंड ये रेगुलरली मतलब होते रहते हैं। मतलब जैसे कि ये हार्मोन का हो गया, तो जब हार्मोन सीक्रेट होगा तब जाके वो ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, बट ऑक्सीजन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड। So this is the very basic function of blood. Okay, why I am saying like this, because जैसे यहाँ पर मैंने बात किया तो कुछ चीजें हैं जो कभी बनेगी और फिर उसके बाद वो ऑर्गन्स तक पहुंचेंगी या जो भी चीज है, राइट। बट ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, वी आर इनहेलिंग, देन ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, देन वी आर एक्सहेलिंग, देन इट इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी, वी आर ब्रीथिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो उसी तरीके से देखा जाए तो ये वेरी बेसिक फंक्शन है। अब ये जो 2 पॉइंट है ये एक दूसरे से लिंक करते हैं। ओके, सो इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, दैट इज एक साथ ही लिख दो, एक ही पॉइंट में कवर कर लो। ओके, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दोनों को अलग अलग लिखो, फिर दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टुगेदर। ओके, एक साथ हम इसको देखेंगे। अब देखो, एक बेसिक चीज देखी थी हमने लाइफ प्रोसेसेस के कुछ टॉपिक्स में, हमने बेसिक चीज देखी थी कि हम एयर को इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। ये बेसिक चीज है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसके दौरान क्या हो रहा है अंदर, वो सारी चीजें देखा था हमने, इंटरनली क्या हो रहा है। तो हम एयर अंदर लेते हैं, ओके, अब उसमें ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब वो एयर अंदर गया, ओके, अब वो एयर अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में। अब लंग्स से हमने पूरा एक प्रोसेस देखा था, देखो कि कैसे ऑक्सीजन बन रहा है वगैरह, ये सारी चीजें, कैसे ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स तक जा रही है बॉडी की, ये सारी चीजें हमने पहले भी देखी, बहुत डिटेल में देखी है, तो वो वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो, लंग्स में ऑक्सीजन गया, अब लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कौन लेके जा रहा है ऑक्सीजन को, दैट इज ब्लड। यहाँ पर ब्लड काम कर रहा है। ओके, अब ऑक्सीजन तो पहुंच गया जहां पर जाना था, जहां पर जरूरत थी ऑक्सीजन की, वहां तक तो वो पहुंच गया, ये वैलिड चीज है, राइट। अब जो हमने एयर इनहेल किया था, ओके, जो हमने एयर इनहेल किया था उसमें मैंने बोला कि ऑक्सीजन भी होता है और कुछ मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, CO2 भी होता है। तो वो भी गया है अंदर, अब उसको निकालना इंपॉर्टेंट है, बॉडी से निकालना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ओके, सो अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें बाहर निकालना है। अब इसके 2 तरीके हैं, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के और बहुत सारे तरीके, बट जो बेसिक 2 तरीके जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर रहता है उसके 2 तरीके हैं। एक तो हमने एयर अंदर लिया, ओके, एयर अंदर लिया तो उसके साथ जैसे कि मैंने बोला CO2 भी आ गया अंदर, और बॉडी सेल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने देखा था
कि वो जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन भी बनता है, फिर कोई एसिड भी बनता है और उसके साथ CO2 भी जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होता है, राइट। ये इक्वेशंस वगैरह इन सब के थ्रू हमने देखा था लाइफ प्रोसेस के लेसन में ही, राइट। सो हमने ये देखा था कि एसिड भी बन रहा है, O2 भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो रहा है। तो ऐसे ही सेल्स में भी वैसी कुछ तरीके का प्रोसेस चलता है। अब सेल्स क्या करते हैं, जो बॉडी सेल्स है उनमें भी CO2 है, ओके। अब जो एयर से CO2 ले आया है और जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स कितने सारे देखो, राइट। हमने जैसे कि देखा था, देयर आर मेनी सेल्स व्हिच आर डाइंग एवरी डे एंड 4 टाइम्स ऑफ दैट एवरी सेल इज बीइंग जनरेटेड अगेन। सो बॉडी सेल्स तो बहुत है, व्हाइट ब्लड सेल हुआ, देन रेड ब्लड सेल हुआ और बाकी के बहुत सारे सेल्स हैं। तो बहुत सारे सेल्स हैं यार, है ना। तो अब ये सेल्स के अंदर से, हर एक सेल के अंदर से एक पर्टिकुलर मात्रा में, एक पर्टिकुलर वैल्यू में, एक पर्टिकुलर मात्रा में क्या हो रहा है, CO2 जनरेट हो रहा है। अब वो CO2 और जो एयर से हमने CO2 लिया है, अब ये मिक्सचर करके एक बहुत बड़ा CO2 का मात्रा बन जाता है बॉडी में, और इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर वापस ब्लड काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, अभी जो ऑक्सीजन है वो लिया हमने, उसके बाद CO2 आया, वो ठीक है, वो एक पार्ट है CO2 का। अब जो दूसरा CO2 है वो बॉडी सेल से आ रहा है, उसको भी कलेक्ट करेगा, वो CO2 जो हमने ऑक्सीजन के साथ लिया उसको भी कलेक्ट करेगा और वो लंग्स के पास लेके जाएगा और लंग्स से हम ब्रीद आउट करेंगे, ओके। लंग्स के अंदर से वो लाइक वो पूरा प्रोसेस हमने देखा ना, CO2 कैसे बाहर निकलता है, राइट। सो वो CO2 वापस हम ब्रीद आउट कर देंगे, फिर वापस वही प्रोसेस होगा, ओके। सो अब यहाँ पर इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है, ओके। जब वो ऑक्सीजन जो अच्छी चीज है बॉडी के लिए, जब वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, तभी भी ब्लड काम कर रहा है। और जब वो CO2 है वो एक तरीके से मुसीबत बन सकता है हमारे बॉडी के लिए, तो तभी भी ब्लड क्या कर रहा है, उसको इमीडिएटली बाहर निकाल रहा है, ओके, इमीडिएटली बाहर निकाल रहा है। सो इट इज सो फास्ट प्रोसेस, इट्स अ फास्ट प्रोसेस दैट वी आर इनहेलिंग देन एक्सहेलिंग, वी आर इनहेलिंग देन एक्सहेलिंग। सो CO2 भी निकल रहा है, फिर ऑक्सीजन को भी पहुंचाना है उसी समय में, वो सारी चीजें यहाँ पर ब्लड बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेता है। अब एक चीज हमने तो बोली थी यार, दैट इज वी टेक द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब डाउट यहाँ पर ये आता है, कई बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, जैसे मुझे आया था पहले, दैट इज कि ये बोला गया है कि ऑक्सीजन जो रिच होता है एयर में, वो वाला एयर हम लेते हैं, द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन वी इनहेल दैट एयर, ओके। बट एट द सेम टाइम इट हैज बीन सेड कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। तो उसमें CO2 भी आता है। तो एक तरीके से परसेंटेज वाइज देखे हम तो ऐसा समझ लो कि ऑक्सीजन 80 to 85% है एंड CO2 is 10% and other gases are there, right? 5% are other gases, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। So इस तरीके से we are taking the air which is rich in oxygen, but with that a small amount of CO2 is also entering our body, and then our body cells and other parts also, from there also CO2 is being generated। तो इसको बॉडी से बाहर निकालता है कौन, ब्लड, ओके। अब ब्लड कैसे निकाल रहा है, अगर ब्लड CO2 को बॉडी सेल्स से लंग्स तक लेके ही नहीं जाएगा तो कैसे निकलेगा, ओके। ये एक बात है। तो लंग्स तक कौन लेके जा रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि बॉडी सेल से लंग्स तक पहुंचाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। सो ब्लड इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से वहां तक पहुंचाना है। सो ये कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, लंग्स तक पहुंचा रहा है। और जैसे लंग्स तक पहुंचता है, हमने देखा था कि हम कैसे ब्रीथ आउट करते हैं, राइट। ये हमने देखा था, वन ऑफ द टॉपिक्स इन द लाइफ प्रोसेसेस का लेसन, राइट। सो ये बेसिक पॉइंट है, इसको कंबाइन करके समझाया मैंने कि किस तरीके से, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पहले भी देख चुके हैं, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में पहले बहुत डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एकदम ब्रीफली समझाया कि एयर अंदर लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्मॉल अमाउंट होता है, ऑक्सीजन जहां तक पहुंचना था ब्लड ने वहां तक पहुंचा दिया, मींस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा दिया। अब बॉडी सेल्स और बाकी का जो ऑक्सीजन बॉडी सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है
और ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों को मिला के हमको उसको बाहर निकालना। तो ये भी काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स के बाद में वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये दोनों को कंबाइन करके समझा रहे हैं। सो ये दोनों पॉइंट हमारे कवर होते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड, ओके, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब जब हार्मोन बनेगा एंडोक्राइन ग्लैंड में, उसके बाद वो जाएगा जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट हार्मोन्स है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट हार्मोन्स लगते हैं, ओके। सो जब हार्मोन बनेगा तब जाके वो ऑर्गन के पास जाएगा, बट ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये चलता रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, राइट? अब इसके बाद एक और चीज है जो बड़ा एक बेसिक पॉइंट है, दैट इज इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब डाइजेस्टेड फूड, ये जो टर्म है इसको पहले समझ लेते हैं। वैसे हम डिटेल में समझ चुके हैं इसको पहले भी, राइट? हम इसको डिटेल में पहले भी समझ चुके हैं डाइजेशन के टॉपिक में, राइट? सो अभी डाइजेस्टेड फूड किस चीज को बोला जा रहा है? यहाँ पर सिर्फ फूड नहीं बोला, ये डाइजेस्टेड हटा दो, तो यहाँ पर सिर्फ फूड नहीं बोला, इट हैज बीन सेड डाइजेस्टेड फूड। सो एक तरीके से बोल सकते हैं डाइजेस्टेड फूड इज अ फूड व्हिच इज इन द सिंपलर फॉर्म ऑफ इट, ओके। अब देखो, ऑल द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फर्स्ट फ्रॉम द माउथ, ओके। जब हम माउथ से लेते हैं तब वो इंटेस्टाइन तक जाता है और तब तक वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड बन जाता है। बट जब वो माउथ में होता है, ओके, सो वो फूड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और पूरा डाइजेशन प्रोसेस क्या कर रहा है? उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। सो ये डाइजेस्टेड फूड का मतलब वो है, राइट? मतलब क्या? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का उसको सिंपलर फॉर्म में कर देना, और जो सिंपलर फॉर्म है उसको हम डाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं, राइट? सो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी वो डाइजेशन के टॉपिक में, राइट? सो इसे डाइजेस्टेड फूड बोला गया। अगर वो कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का, अगर हमें बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का उसको सिंपलर फॉर्म में करते हैं, सो इट इज पॉसिबल टू कैरी द simpler food that we can say as digested food. So वो डाइजेस्टेड फूड को हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का जिम्मा कौन उठाता है? वापस ब्लड है, ओके। सो जो इंपॉर्टेंट काम है, पहले 3 इसमें पता चल गया हमको, जो इंपॉर्टेंट काम है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन संभाल रहा है? ये अपना ब्लड संभाल रहा है। जैसे ऑक्सीजन को सही जगह पे जितना ऑक्सीजन लग रहा है, जिस पार्ट को जितना ऑक्सीजन लग रहा है वहां तक वो बराबर पहुंचाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो बराबर बाहर निकाल रहा है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को भी स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जा रहा है। वो ये सारी प्रोसेस है, राइट? तो ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये डाइजेस्टेड फूड समझ में आ गया। डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है? यहाँ पर द सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड। इट इज नॉट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड, इट इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड। और जैसे ही हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है, एज कंपैरेटिवली टू द फॉर्म दैट वाज इन द माउथ, एज कंपैरेटिवली टू द दैट फूड, द फूड व्हिच इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी you can say smaller, you can say simpler form, okay? अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो फूड होता है माउथ में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ओके? वो रॉ है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और जो आप इंटेस्टाइन में फूड देखोगे, इन दोनों को कंपेयर किया गया तो जो इंटेस्टाइन में फूड है वो बहुत ही सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सिंपलर फूड में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी सिंपलर फूड को हम बोलते हैं डाइजेस्टेड फूड, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट? सो डाइजेस्टेड फूड का जो टर्म था, राइट, ये जो डाइजेस्टेड फूड का मीनिंग था वो आपको समझ में आया, राइट? ये मीनिंग हमने क्लियर कर दिया, ओके? अब ये डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद ब्लड का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले होता है यहाँ पर। दैट इज जैसे ही वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो क्या करता है? वो कौन? ब्लड क्या करता है? वो डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचा देता है।
सारे सेल्स तक जाता है, बॉडी पार्ट्स तक जाता है, जहां जहां पर भी उसकी जरूरत है वहां तक वो जाता है। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर ब्लड, दैट इज जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने खाना खाया है, दैट इज जो भी रॉ फूड होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था वो जैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ब्लड ने स्मॉल इंटेस्टाइन से वो डाइजेस्टेड फूड लिया। डाइजेस्टेड फूड मीन्स व्हाट, द सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड, एंड देन इट हैज बीन कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन था, दैट इज इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बात समझ में आपको, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था। आप देखो ये जो अगला पॉइंट है डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम, और वो डायग्राम के थ्रू और भी इजीली एक्सप्लेन हो सकता है, राइट। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो पता है हमको, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ब्रीफ में, 10th में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग और दे आर सीक्रेटिंग हॉर्मोन्स। ओके, वो क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स को बना रहे हैं। अब हॉर्मोन्स में भी टाइप्स होते हैं, okay, there are different types of organ and every different type of organ needs different type of what hormones। अब hormones क्रिएट किया, okay, hormones क्रिएट किया, अब वो सही जगह पे सही बॉडी के सही ऑर्गन तक पहुंचाना है, इसका जिम्मा कौन ले रहा है, इसका जिम्मा भी कौन ले रहा है, ब्लड ले रहा है। ओके, सो ब्लड वापस क्या कर रहा है, ये काम कर लिया, लगे दूसरा काम करेंगे, दैट इज हॉर्मोन्स सीक्रेट हो गए, हॉर्मोन्स बन गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने हार्मोन बना दिए। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी, मतलब अब डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम, तो जो भी ऑर्गन को जो भी हार्मोन लग रहा है वो स्पेसिफिकली वहां पर ही जाता है। अब डायग्राम के थ्रू समझते, देखिए, ओके, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये समझ लो ऐसा कुछ तो है, ओके, ये हार्मोन 1 है, ये हार्मोन 2 है, ये हार्मोन 3 है। ओके, ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है, ये ऑर्गन 3। ये बात समझ में, ये क्लियर हो गया कि ये 3 ऑर्गन्स है और ये 3 हार्मोन्स है। अब जो हार्मोन, तीसरा हार्मोन है, उसको पहले ऑर्गन की तरफ जाना है। जो पहला ये है अपना, क्या बोलते हैं, पहला हार्मोन है, उसको दूसरे ऑर्गन की तरफ जाना है, और जो दूसरा हार्मोन है उसे तीसरा ऑर्गन की तरफ जाना है। ओके, सो अब ब्लड कोई भी गलती नहीं करता है यहाँ पर, जिसको जो हार्मोन लग रहा है, जैसे ये हार्मोन 1 है, इसको कहां पर जाना है, 2 के पास ही जाना है। 2 को उसकी जरूरत है, हार्मोन 1 की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, ऑर्गन 2 को जरूरत है। ओके, सो ये हार्मोन ऑर्गन 2 के पास ही जाएगा, ऐसे नहीं होगा, राइट, ऐसे नहीं होगा कि ये जो हार्मोन है ये इसके पास चला गया या इसके पास चला गया, ऐसा नहीं होगा, राइट, ऐसा नहीं होगा। जो जहां पर लग रहा है ब्लड बराबर वहां पर लेके जाता है, क्या, जो चीज लग रही है, ओके, जो चीज लग रही है बराबर वहां पर लेके जाता है। अब इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो ये बात समझ में आया, यहाँ पर बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड है पूरा, समझो, ओके, इसने 3 हार्मोन जनरेट किए, 3 हार्मोन बने, हार्मोन 1, हार्मोन 2 एंड हार्मोन 3। अब यहाँ पर 3 ऑर्गन्स, ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3। अब जो ऑर्गन 2 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 1, जो ऑर्गन 1 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 3, एंड जो ऑर्गन 3 को हार्मोन लग रहा है वो है हार्मोन 2। ओके, सो अब यहाँ पर गड़बड़ भी हो सकती है, मतलब ये हार्मोन जैसे मैंने बताया अदला बदली हो गई, बट ये भी जिम्मा ब्लड उठाता है। और जो हार्मोन जिसको लग रहा है, यहाँ पर लिखा है, देखो, वेयर दे आर नीडेड, वेयर दे आर नीडेड, स्पेसिफिकली लिखा गया वेयर दे आर नीडेड, बराबर वहां पर ही जाता है जहां पर उसकी जरूरत है। ओके, सो हाउ प्रॉपरली द ब्लड इज वर्किंग, सी, ओके, यहाँ पर भी गलती नहीं हो गया ब्लड से, है ना। सो
जो हार्मोन 1 है वो यहाँ पर ही जाएगा, ये हार्मोन जो है वो यहाँ पर ही जाएगा, ये हार्मोन जो है वो यहाँ पर ही जाएगा। जहां पर जरूरत है हार्मोन की वहां पर ही ब्लड उसको लेके जाएगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड है, देखो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, फ्रॉम हेयर टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ओके, सो फ्रॉम endocrine glands to different organs of body where they are needed. Okay, so blood भी यहाँ पर अपना जिम्मा ले लेता है, that is hormones को endocrine gland से प्रॉपरली वहां पर पहुंचाना, उस ऑर्गन तक पहुंचाना जहां पर उसकी जरूरत है। ये बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है, राइट। सो इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज थ्रू डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, राइट। सो दिस इज द रफ वर्क, ओके, रफ स्पेस। यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वगैरह सब करेंगे, और कुछ पॉइंट्स के थ्रू डायग्राम के थ्रू करना होगा तो देखेंगे, बट दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो जहां पर जो हार्मोन पहुंचना चाहिए वहां पर वो हार्मोन पहुंचता ही है बिकॉज ऑफ द ब्लड। ओके, सो ये पॉइंट समझ में आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी वेयर दे आर नीडेड। जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर ही बराबर सही समय पे सही जगह पे सही ऑर्गन के पास वो हार्मोन पहुंच जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया पॉइंट आपको। अब लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से है और बेसिक पॉइंट है, ओके, एंड रीजनेबल पॉइंट है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज एज इट हैज WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, और मेरे माइंड में भी एक बार आया था, जैसे कि ये पॉइंट हमें बताया गया था कि ब्लड भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज, राइट। अब एक तरीके से देखा जाए तो व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब वो डिजीज से हमें बचा भी रहा है और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज भी बना रहा है। सो अगर आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, दैट इज you can say the blood is a liquid called plasma and red and white blood cells and the platelets are floating in it. Okay, so plasma क्या है, बेसिकली ये स्टेटमेंट पूरा बताता क्या है, plasma is a liquid part of blood and red blood cell, white blood cell and platelets are floating in it, मतलब उसके अंदर immersed है वो। ओके, सो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हमने देखा था, व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है, डिजीज से हमें बचा भी रहा है और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज भी बना रहा है। ओके, ये हमने देखा था। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो व्हाइट ब्लड सेल है, ये देखो जो व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है। तो इफ वी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लड इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द डिजीज। ओके, इस तरीके से भी पॉइंट्स बन सकते हैं। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सो एक तरीके से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से दैट ब्लड आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम और प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ओके, सो ये बेसिक सा पॉइंट था, राइट। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये वाला पॉइंट हो गया, ओके, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो पहले 4 पॉइंट है इनमें कुछ ऐसा है कि ये नेसेसरी नहीं है बॉडी के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये क्या जरूरी है बॉडी के लिए, है ना। सो ये सारी चीजें बराबर सही समय पे सही वक्त पे सही जगह पे जितना भी सही पार्ट है बॉडी का वहां पर पहुंचना चाहिए। इसका इंश्योरेंस कौन ले रहा है, ब्लड ले रहा है। ओके, सो अगर ब्लड नहीं होगा, ओके, कई बार ऐसा होता है कि ब्लड की मात्रा कम पड़ जाती है बॉडी में, राइट। ये बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे कि, और रिसर्चेस में भी बताया गया है कि जब ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो ये सारी चीजें भी स्लो हो जाती हैं, और जब ये सारी चीजें स्लो हो जाती हैं तो फटीग हो गया, जैसे वीकनेस हो गया, ये इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है एक ह्यूमन बीइंग को, राइट। जब ब्लड कम पड़ जाता है, ब्लड की मात्रा कम पड़ती है बॉडी में, तब क्या होता है, फटीग, वीकनेस एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो ब्लड से रिलेटेड है। सो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड, सो it is very important because if we maintain the blood then
आफ्टर दैट दिस ऑल थिंग्स विल बी मेंटेन। जैसे ऑक्सीजन का सही मात्रा में हर जगह पे जाना वो मेंटेन रहेगा, CO2 सही मात्रा में बाहर निकालना वो मेंटेन रहेगा, डाइजेस्टेड फूड को सही जगह पे सही पार्ट पे सही टाइम पे पहुंचाना वो मेंटेन रहेगा, और हार्मोन्स का भी उसी तरीके से। ओके, सो यहां से एक पॉइंट क्या निकलता है, दैट इज ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको घुमा फिरा के भी बता सकते हैं कई बार, है ना, मतलब फंक्शंस ऑफ ब्लड हो गया। ओके, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड, वेरीफाई थ्रू योर पॉइंट्स, ऐसे भी आता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, और इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सारी प्रोसेस नहीं होगी अगर ब्लड नहीं होगा, या इसकी मात्रा जो ब्लड का अमाउंट है वो अगर मेंटेन नहीं होगा तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये भी मेंटेन नहीं होगा। ओके, सो एक तरीके से क्या है, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ये सारी जो प्रोसेस है ये मेंटेन रहे, ये सही तरीके से चले। ओके, अगर ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है, इफ देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, देन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन की प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करने की प्रोसेस, हार्मोन्स को कैरी करने की प्रोसेस, फिर प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं तो बहुत कम हो जाती हैं। देन वी फेस द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक वीकनेस वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई पहले, राइट। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर ब्लड का अमाउंट कम हो जाए तो। ओके, सो दैट इज व्हाई ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और पॉइंट निकल के आता है, और बेटे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। वो मैंने आपको बताया किस तरीके से आएगा। नाउ यहाँ पर हमने सिर्फ 5 पॉइंट लिए, राइट, हमने यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट लिए। अब ऐसा नहीं कि यही 5 पॉइंट है और यही 5 काम चलते हैं और यही 5 काम करता है ब्लड, ऐसा कुछ नहीं, राइट। अगर आप ब्लड के टॉपिक में थोड़ा सा और डीप स्पेसिफिकेशन, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि देयर आर 2 मेथड्स, शॉर्ट मेथड एंड डीप स्पेसिफिकेशन मेथड, राइट। शॉर्ट मेथड से जाएंगे तो ये वैलिड पॉइंट भी है और अच्छे भी है और लिखे भी जा सकते हैं और कम टाइम में लिखे जा सकते हैं, बट डीप स्पेसिफिकेशन में गए, ब्लड के टॉपिक को और डिटेल में पढ़ा, नॉट फॉर द पेपर वर्क, फॉर द नॉलेज दैट यू वांट टू गेन, देन उससे हमें और कई पॉइंट्स मिलेंगे कि ब्लड किस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पर हार्मोन कैरी कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, CO2 कैरी कर रहा है, उसी तरीके से ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कैरी करते हैं, राइट। उसी तरीके से ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कैरी करते हैं, और एक और मेन फंक्शन है दैट इज वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं। ब्लड रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, और ऐसे कई फंक्शंस है ब्लड के, राइट। सो इससे हमने 2 लास्ट पॉइंट निकाले, दैट इज ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको नॉलेज बढ़ाना होगा अपना ब्लड के बारे में, नॉट फॉर दी पेपर वर्क, फॉर अ नॉलेज, देन आपको और सारी चीजें पता चलेंगी और बहुत सारी चीजें पता चलेंगी अबाउट द ब्लड, एंड उसके बहुत सारे और फंक्शंस निकलेंगे। जैसे कि मैंने आपको 2 और फंक्शंस बताया, दैट इज इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट आल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो ये बात समझ में आई आपको, ये सारी चीजें समझ में आई। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड इन द ब्लड सेक्शन। इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे रिकॉलेशन की तरफ।